Good morning, students. How are you all? I hope you are well and fine. So, today we are going to see and read a beautiful play or drama written by Rabindranath Tagore, Rats on a Train. In this lesson or in this play, there is a description of a group of students. They are going back to their school, but they do not want their new Sanskrit teacher. So what they are communicating, so that one is described in this lesson. So we will see in detail. See, just before your school reopens for a न्यू सेशन, जैसे ही नए सेशन के लिए आपका स्कूल रीओपन होता है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन एंड एप्रीहेंशंस, कि आपकी अपेक्षाएं क्या क्या होती हैं. डू यू फियर लूजिंग अवर गुड फ्रेंड्स, क्या आपको डर लगता है कि आपके जो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो छूट जाएंगे आपसे. वो माइट बी सेंट टू अनदर सेक्शन ऑफ द क्लास, कि क्लास के दूसरे क्लास में सेक्शन में वो क्लास के दूसरे सेक्शन में वो चले जाएंगे, क्या आपको उसका डर लगता है. वो विल बी योर टीचर फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्या नए साल में आपके कौन कौन से टीचर्स रहेंगे, इसके बारे में भी आपको डर लगता है, कौन से टीचर्स रहेंगे. सो रीड दिस प्ले, आपको ये प्ले रीड करना है. अबाउट अ फ्यू बॉयज़, इसमें कुछ बॉयज़ हैं who डोंट वांट अ न्यू संस्कृत टीचर, जिनको नए संस्कृत टीचर नहीं चाहिए. सो वी विल सी इन दिस प्ले द कैरेक्टर्स. अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ का एक ग्रुप है. द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट वन इज़ कॉल्ड बिकुन, इनमें एक बिकुन नाम का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है. एन एल्डरली मैन है. अ मिडल एज्ड मैन, सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमिटी का एक सेक्रेटरी है. देन टू वेंडर्स, और दो फेरी वाले हैं, व्यापारी. विल सी सीन 1. इनसाइड अ कोच ऑफ अ ट्रेन के एक डब्बे में, कोच में, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ आर सीटेड ऑन देयर बर्थ, अपने वो बर्थ पे, सीट पे वो लोग बैठे हुए हैं. दे आर टॉकिंग इन एक्साइटेड वॉइस, और वो एक एक्साइटेड मतलब खुशी भरे और उत्सुक भरे वॉइस में बात कर रहे हैं. सी द नरेटर, व्हाट डज ही से. स्कूल्स आर अबाउट टू रीओपन एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग बैक टू स्कूल फ्रॉम देयर होम. अभी स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चे अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं. बॉय 1, तो फर्स्ट बॉय जो है वो कहता है, दिस इज़ रिडिकुलस, ये एक बहुत ही मूर्खता वाली बात है. अ न्यू संस्कृत टीचर, एक नया संस्कृत टीचर, क्यों. बॉय 2, सेकंड नंबर का बॉय कहता है, सर्टनली नॉट, निश्चित ही नहीं चाहिए. वी रिफ्यूज़, हम मना कर देंगे. टू बी टॉट बाय अ न्यू टीचर, जो भी नया टीचर हमको सिखाएगा हम उसको मना कर देंगे. थर्ड बॉय 3, व्हाट इज़ द न्यू टीचर्स नेम, अरे नए टीचर का नेम क्या है, नाम क्या है. बॉय 1, आई बिलीव इट इज़ कालीकुमार तारकलंकार, कालीकुमार तारकलंकार उसका शायद नाम है, मुझे लगता है. तो बिकुन कहता है, वी विल गिव हिम सच अ हार्ड टाइम, हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे, दैट ही विल नॉट इवन डेयर टू कंटिन्यू टीचिंग अस, वो कभी हमको सिखाने की हिम्मत ही नहीं करेगा. लेट हिम शो अप मतलब उसको आने दो, चलो उसको आने तो दो. वी विल शो हिम. बॉय 1, लुक द ट्रेन हैज़ कम टू हॉल्ट मतलब एक स्टेशन पर रुकना, लगता है गाड़ी रुक गई है, देखो गाड़ी रुक गई है. बॉय 4, चौथा बॉय बोलता है, व्हाट्स दिस प्लेस कॉल्ड, अरे इस प्लेस को कौन सा नाम है, क्या नाम है इस जगह का. बिकुन कहता है, रीड द बोर्ड सिली, इट्स आरकोला, अरे ये तो आरकोला है, स्टेशन आरकोला है. और इस बीच में क्या होता है, एन एल्डरली मैन, एल्डरली मतलब जो उम्र में बड़ा है, ऐसा है ना, तो बड़े व्यक्ति. तो एन एल्डरली मैन बोर्ड्स द ट्रेन, बोर्ड्स मतलब ट्रेन में चढ़ते हैं. ही इज़ कैरिंग अ बेड रोल मतलब अपने जो बेड है, अपना जो बेड को ऐसा रोल करके लेकर आते हैं, अपने सोने का जो बेड वगैरह हो, उस चादर वगैरह वो सब है ना, तो उसको कैरी करते हैं, दैट इज़ बेड रोल. अ फ्यू बंडल्स, कुछ बंडल्स हैं, और एक बिग ट्रंक मतलब संदूक या पेटी जैसा है ना, सूटकेस जैसा. अ बिग ट्रंक एंड 2 लार्ज अर्धन पॉट्स, अर्धन मतलब मिट्टी के 2 बड़े बड़े गमले जैसे, है ना, तो वो लेकर एक आदमी चढ़ता है. अब बिकुन रूडली कहता है,
वाई आर यू कमिंग इन हियर, तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो? कांट यू सी दैट दिस कोच इज़ फुल, तो तुम्हें दिखता नहीं कि ये कोच फुल हो गया है? गो टू द नेक्स्ट कोच, दूसरे कोच में चले जाओ। तो वो एल्डरली मैन कहते हैं ऑल द कोचेस आर फुल, सारे डब्बे जो है कोचेस है वो फुल हैं। देयर इज़ नॉट इवन प्लेस टू स्टैंड इन एनी ऑफ देम, मतलब किसी में भी मतलब पैर रखने की, खड़े रहने की जगह नहीं है। आई विल सीट इन अ कॉर्नर, में कॉर्नर में बैठ जाऊँगा। एंड विल नॉट बॉदर, वॉन्ट बॉदर मतलब आपको परेशान नहीं करूँगा। यू चिल्ड्रेन एट ऑल, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। देन द एल्डरली मैन रोल्स आउट हिज बेडिंग, तो जो उसका जो बेडिंग है वो उसको निकालता है, खोलता है ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, एंड सिट्स कंफर्टेबली ऑन इट, और उस पर आराम से बैठ जाता है। तो एल्डरली मैन पूछते हैं वेयर आर यू बॉयज़ गोइंग, आप कहाँ पर जा रहे हो? बिकुन वी आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ समबडी, मतलब हम किसी को सबक सिखाने के लिए जा रहे हैं, कुछ समझाने जा रहे हैं, कुछ सॉर्ट आउट है ना, कुछ मैटर हो जाती तो सॉर्ट आउट करते हैं कुछ, है ना, तो हम लोग कुछ मैटर को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं किसी को। एल्डरली मैन एंड वो इज़ दैट, कौन है वो? तो बिकुन कहता है कालो कुमरो टटका लंका, बॉयज़ टुगेदर सब के सब कहते हैं कालो कुमरो टटका लंका। तो एल्डरली मैन बोलता है इन बंगाली दिस मीन्स ब्लैक पम्पिन एंड रेड हॉट चिली, बंगाली में इसको कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि ब्लैक पम्किन एंड रेड हॉट चिली। तो बिकुन कहता है वी नो दैट, हमें तो पता है ये सब, आप जो कह रहे हो ब्लैक पम्किन एंड रेड हॉट चिली, ये हमको पता है। द बॉयज़ लाफ लाउडली, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। वाइल द मैन बिगिनस टू रीड अ न्यूज़पेपर, फिर वो आदमी जो है वो न्यूज़पेपर रीड करने लग जाते हैं। बॉय 4, तो चौथे नंबर का लड़का कहता है द ट्रेन हैज़ कम टू अ हॉल्ट अगेन, मतलब अभी और ट्रेन रुकने वाली है। तो द बॉयज़ लाफ लाउडली वाइल द मैन बिगिनस टू रीड अ न्यूज़पेपर, फिर बच्चे हंसने लगते हैं, फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। बॉय 4 द ट्रेन हैज़ कम टू ए हॉल्ट अगेन, मतलब और अभी ये स्टेशन आ गया है, गाड़ी रुकने वाली है। तो एल्डरली मैन कहते हैं वी हैव रीच्ड एसेंसोल, मतलब ये स्टेशन का नाम है कि हम लोग एसेंसोल स्टेशन पर आ चुके हैं। स्टैंडिंग अप, फिर वो खड़े होके बोलता है कि आई विल बी बैक सून, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आई नीड टू हैव अ वॉश, मतलब मुझे हैंड वॉश करना है, सब कुछ वॉश करना है। द एल्डरली मैन एग्जिट्स, फिर वो बाहर चले जाते हैं। द बॉयज़ गेट बिजी लुकिंग इनटू द अर्थन पॉट, कि वो फिर वो जो मिट्टी के जो घड़े होते हैं तो उसमें पॉट में वो देखने लगते हैं। दैट बिलोंग्ड टू द एल्डरली मैन, मतलब वो जो पॉट लेकर आए हैं, जो गमले वगैरह जो मिट्टी के लेकर आए हैं, उसको वो ढूंढते हैं, देखते हैं। दे हैप्पीली डिग इनटू हिज फूड, और वो हाथ डालकर उसको खोद के उसमें से फूड निकाल लेते हैं। एंड दे गिगल एंड लाफ, और वो हंसते हैं, हाँ, मन ही मन में मुस्कुराते। गिगल मतलब हंसना, वही लाफिंग करना, मंद मंद मुस्काना। फिर बिकुन कहता है कि वेट टिल ही सीज हिज पॉट्स प्लंडर्ड, मतलब हम लोग चुरा लेते हैं उसके पॉट्स में से जो भी कुछ चीज़ें हैं हम लोग चुरा लेते हैं। द एल्डरली मैन री एंटर्स द कोच, वापस से वो फिर वो कोच में वो ट्रेन में वो चढ़ जाते हैं एल्डरली मैन। तो बॉय 1 कहता है, फर्स्ट बॉय गेट ऑफ दिस कोच, अरे अभी इस कोच से आप निकल जाओ। देयर आर रैट्स ऑल ओवर दिस प्लेस, यहाँ पर सब जगह पे चूहे हैं, चूहे ही चूहे हैं। तो एल्डरली मैन सरप्राइजिंगली, मतलब सरप्राइज, आश्चर्य से, अच्छा रैट्स, वेयर आर द रैट्स, कहाँ पर है रैट्स, हाँ रैट्स कहाँ पर है? तो बिकुन कहता है कि लुक एट योर पॉट्स, अरे तुम्हारे जो बर्तन है ना, ये गमले हैं, उस पर ज़रा देखो। सी वॉट दे हैव डन वाइल यू वेयर अवे, अरे देखो उन्होंने क्या किया, चूहों ने क्या किया जब तुम नीचे गए थे ना। सो मिस्टर दोज हॉरिबल रैट्स हैव रन अवे विथ मोस्ट ऑफ योर फूड, अरे वो तुम्हारा जो खतरनाक जो ये हॉरिबल रैट्स थे ना, वो तुम्हारा खाना लेके, फूड लेके भाग गए। द एल्डरली मैन लुक्स इनटू द पॉट, फिर वो अपने पॉट में देखता है। बॉय 2 सेकंड बॉय कहता है एंड दे हैव इवन कैरिड अवे द मैंगोज यू हैड इन दैट बंडल, अरे तुम्हारे बंडल में जो मैंगोज थे वो मैंगोज भी वो लेकर चले गए हैं रैट्स। सो स्टूडेंट्स,
So we will see the remaining part in next video. Okay, so see you, bye.